आइए आज जानते हैं मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ विशेषताओं को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज़। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की कुछ निश्चित विशेषताएं बतलाई गई है जो कितने प्रकार के, वो 9 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है मनोवैज्ञानिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ होते हैं। दूसरा कौन सा है? मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में परिशुद्धता मापन के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? तो तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक मापन का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रायः पुनरावृत्त होता है। पांचवा कौन सा है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक कुछ भी हो सकता है। छठा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में एक निश्चित शोध परियोजनाओं या शोध डिजाइन का उपकरण किया जा सकता है। सातवां पॉइंट मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का उद्देश्य कुछ पूर्वकथन करना तथा प्रायः तथ्य का सामान्यीकरण करना होता है। आठवां पॉइंट जानते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन जीव संख्या से चुने गए प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है। नौवां पॉइंट कौन सा है? तो नौवां पॉइंट जानते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में परिणाम में विश्लेषण करने की सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये 9 पॉइंट हम बारी बारी बता चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा डिटेल्स से जाने पहला पॉइंट का क्या है। जी, आज हम जानते हैं पहला पॉइंट का थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ होते हैं। जानते वस्तुनिष्ठ क्यों होते? वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य किसी घटना या वस्तु का प्रत्यक्ष परीक्षण से होता है। इसे एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा सहमति प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययन में परिशुद्धता मापने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से उपकरण हैं? एक विश्वसनीयता और दूसरा वैधता। ये 2 उपकरण से मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मापन में परिशुद्धता लाया जा सकता है। आइए तीसरे पॉइंट को थोड़ा डिटेल्स से जाने। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक मापनों का उपयोग किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मनोवैज्ञानिक मापन में सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरह से ही मापन किया जाता है, ना कि भौतिक मापन का उपयोग करके किया जाता है। जैसे मापन करने के लिए जब देखते हैं हम लोग बुद्धि का मापन करते तो बुद्धि परीक्षण द्वारा ही मापन किया जा सकता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक मापन कहा जाता है। चौथा पॉइंट मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रायः पुनरावृत्त होता है। इसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स से जानें कि पुनरावृत्त क्या होता है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति पुनरावृत्त होता है क्योंकि यह एक निश्चित विधि प्रणाली एवं डिज़ाइन पर आधारित होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इस विधि प्रणाली एवं डिज़ाइन का दोबारा उपयोग करके पहले वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच कर सकता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रायः पुनरावृत्त कहा जाता है। 5वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये दोनों कुछ भी हो सकता है, प्रयोगात्मक भी हो सकता है, अप्रयोगात्मक भी हो सकता है। प्रयोगात्मक में चरों को जोड़ तोड़ करके दूसरे चर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अप्रयोगात्मक अध्ययन में चरों में ऐसे जोड़ तोड़ करके अध्ययन नहीं होता है, उसे ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक कहा जाता है। छठा पॉइंट जानते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन में एक निश्चित शोध परियोजनाओं या शोध डिजाइन का उपयोग किया जाता है ताकि वह अपने अध्ययन में अधिक से अधिक परिशुद्धता बनाए रखे।
प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन हो या अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन हो, उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, उसे ही शोध डिज़ाइन कहा जाता है या परियोजना कहा जाता है। आइए 7वां पॉइंट को भी थोड़ा डिटेल्स से जानें। मनोवैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य कुछ पूर्ण कथन करना तथा प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण करना होता है। जानते हैं थोड़ा डिटेल से। मानव व्यवहार को ठीक से समझा जाए तथा जाना जाए, इतना ही नहीं ऐसे अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का बड़ी जीव संख्याओं के लिए सामान्यीकृत भी किया जा सकता है। 8वां पॉइंट, मनोवैज्ञानिक अध्ययन जीव संख्या से चुने गए प्रतिदर्श पर अध्ययन किया जाता है। प्रतिदर्श 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो संभाविता प्रतिदर्श, एक असंभाविता प्रतिदर्श होता है। संभाविता में जीव संख्या से प्रत्येक व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना ज्ञात किया जाता है, और असंभावता में जब ऐसे संभावता ज्ञात नहीं होता है तो उसे असंभाविता प्रतिदर्श कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताओं का ये अंतिम पॉइंट है, जो कि 9वां पॉइंट में है। थोड़ा आइए डिटेल्स से जानें। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में परिणाम के विश्लेषण करने की सांख्यिकी परीक्षण की उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी परीक्षण 2 तरह का होता है। पहला कौन होता है? तो प्रचलित सांख्यिकी, और दूसरा कौन है? अप्रचलित सांख्यिकी। प्रचलित सांख्यिकी जीव संख्या के बारे में कुछ किए गए कल्पनाओं पर आधारित होता है, जैसे टी परीक्षण, एफ परीक्षण इसका उदाहरण है। अप्रचलित सांख्यिकी वितरण के बारे में ऐसे पूर्व कल्पनाओं से मुक्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान विटनी यू टेस्ट, डब्ल्यू परीक्षण इत्यादि। इसी प्रकार से आज हम मनोविज्ञान की विशेषताओं को समाप्त करते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी आज कंप्लीट हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर इसे डिटेल से और भी जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें।